जल्लाद पति पत्नी की आप अगर करतूत सुनोगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबा लोगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक किराएदार क्या इतनी भयंकर घटना को अंजाम दे सकता है। निकलना वरना हमारा बिल्कुल मुश्किल कर दिया। कब की बात है, कब आए थे ये आपके फ्लैट में? आज शाम को। और मारा कैसे आपने? ये हमने गला मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैंने किया। आपकी गलती नहीं है, मैंने किया। हम साथ थे, आप अपने पे मत लो, हमने साथ किया है। बस ये है कि मैं अभी ये नहीं चाहता कि कोई इसका हाथ उठाए मेरे हाथ उठाए, मैं कुछ मना नहीं किया। उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया सर, यार आप तो काट दिए। फ्लैट में रहती हैं, फ्लैट की ओनर ने लेडी उसमें मार दिया उन्होंने, बैग में पैक करके परेशान कर देते तो पुलिस आएगी, फोरेंसिक टीम आएगी। दोस्तों, एक मकान मालकिन अपने ही घर में अपने ही फ्लैट का किराया लेने के लिए पहुंची थी, लेकिन उन किराएदारों ने अपने ही मकान मालकिन को पहले तो कुकर से पीटा और वह जब और ज्यादा चीखने और चिल्लाने लगी तो उसे दुपट्टे से कसकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उसे छुपाने की तो बहुत कोशिश की गई, पुलिस भी आई, पुलिस भी छानबीन की, लेकिन उसे भी कुछ नहीं मिला। लेकिन लास्ट में जो हुआ उसे जिसने सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। और आप भी अगर इस घटना को लास्ट तक देखोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या कोई इंसान, क्या कोई पति पत्नी अपने ही मकान मालिकिन के साथ ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है। तो दोस्तों, बने रहिएगा कहानी के लास्ट तक। यह कहानी बहुत ही रोमांचक, बहुत ही भावनात्मक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार, आप देख रहे हैं आदेश इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, दरअसल यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में रहने वाले उमेश शर्मा और उसकी ही पत्नी दीक्षिता शर्मा, यह दोनों सिहानी गेट के इलाके में रहते थे और इनका एक फ्लैट इनके ही घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी पर और अच्छी मेरा सोसाइटी में था। और उसी सोसाइटी में इनका एक फ्लैट था और वह जो फ्लैट होता है दोस्तों, वह इन लोगों ने एक अजय गुप्ता नाम के व्यक्ति को दे दिया था। और अजय गुप्ता के साथ में ही उनकी पत्नी आकृति गुप्ता भी साथ रहती थी। अब दोस्तों, यह जो किराएदार होता है दोस्तों, यह 18,000 प्रति महीने के रेट से उस मकान को रेंट पर लेता है और तकरीबन 6 महीने तक रहता है। अब जब मकान मालकिन दीक्षिता शर्मा इन लोगों से किराया मांगती थी तो यह कोई न कोई बहाना करके अगले महीने का वादा कर दिया करते थे। लेकिन ऐसा ही करते करते तकरीबन 90,000 रुपये का किराया इन पर बकाया हो गया। जब से रह रहे थे, एक भी रुपया अभी तक किराया नहीं दिए थे। या दिन प्रतिदिन नए नए बहाने बनाते थे। इन्हीं सबसे उब कर जो दीक्षिता शर्मा होती है, 17 दिसंबर की शाम तकरीबन 6:30 बजे के आसपास अपने घर वालों को वह बताती है कि मैं अपने फ्लैट पर जा रही हूँ उन किराएदारों से किराया वसूलने। जिसके बाद दोस्तों, जो दीक्षिता शर्मा नाम की मकान मालकिन होती है, वह अपने ही फ्लैट पर जब पहुंचते हैं तो पहले अपने ही फ्लैट के रूम का बेल बजाती है तो यह दोनों किराएदार उस घर से बाहर निकलते हैं। और जब दीक्षिता शर्मा नाम की मकान मालकिन अजय गुप्ता नाम के किराएदार से अपना घर का किराया मांगती है तो वह कहता है कि अंदर आइए, थोड़ा चाय पानी करिए, तब मैं तुमको किराया दे देता हूँ। जिसके बाद जो दीक्षिता शर्मा नाम की मकान मालकिन होती है, यह इसके अरमानों को समझ नहीं पाती है और वह इन लोगों के घर में घुस जाती है। मतलब अपने ही फ्लैट में वह अंदर चली जाती है जहाँ पर यह दोनों किराएदार रहा करते थे। जिसके बाद दोस्तों, पहले तो इस दीक्षिता शर्मा नाम की मकान मालकिन को चाय पिलाया जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद जब किराया मांगने की बारी आती है तो जो अजय गुप्ता नाम का किरायादार होता है, इस दीक्षिता शर्मा नाम की मकान मालकिन के सर पर भारी कुकर से वार करता है। जिसके बाद जब यह चीखने और चिल्लाने लगती है तो इनका गला घोट दिया जाता है, वह भी दुपट्टे से कसकर। दोस्तों, अब बात आती है कि इतने बड़े शरीर को आखिर छुपाया कैसे जाए और बाहर इस भारी भरकम शरीर को ले जाया कैसे जाए। फिर जो अजय गुप्ता और उसकी पत्नी आकृति गुप्ता जो होती है, इसके बॉडी के कई टुकड़े करते हैं, अपने ही मकान मालकिन के तकरीबन अनगिनत टुकड़े करते हैं। और टुकड़े करने के बाद दोस्तों, घर में ही पड़ा एक लाल सूटकेस में
पैक कर दिया जाता है। और आज के इस दौर में हर किसी के घर बेड है और बेड के नीचे एक बक्सा मॉडल का बना होता है और उसी बॉक्स में से भर दिया जाता है और भरने के बाद फिर से वही ऊपर से रजाई गद्दे बिछाकर वही उसी पर बैठ जाते हैं। और इन लोगों का भ्रम था कि अब यह लोग पकड़ाएंगे नहीं, लेकिन शाम के तकरीबन रात के तकरीबन 11 से 11:30 जब बजते हैं तो जो दीक्षिता शर्मा नाम की मकान मालकिन होती है, इनके घर वालों को चिंता सताने लगती है। और चिंता इस कदर सताती है कि यह लोग अब उस दीक्षिता शर्मा नाम की मकान मालकिन को ढूंढने लगते हैं। और ढूंढते ढूंढते जब हैरान परेशान हो जाते हैं तो उसी सोसाइटी में आते हैं जहां पर वह अपने फ्लैट पर किराया मांगने पहुंची थी। जब वहां पर जाते हैं तो पहले इन लोगों से पूछा जाता है तो यह लोग साफ साफ इनकार करते हैं, लेकिन जब वहां का CCTV कैमरा खंगाला जाता है तो पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। लेकिन फिर भी यह लोग मान नहीं रहे होते हैं। फिर पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस भी छानबीन करती है, लेकिन पुलिस के भी हत्थे कुछ नहीं चढ़ता है। पुलिस इनके रूम में जाती है, पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है, छानबीन करती है, लेकिन हत्थे कुछ भी नहीं चढ़ा। फिर जब कैमरा फिर से देखा जाता है तो साफ साफ उस कैमरे में दिख रहा होता है, उस वीडियो रिकॉर्डिंग में दिख रहा होता है कि दीक्षिता शर्मा नाम की मकान मालकिन इसी फ्लैट में घुसी और वापस निकली ही नहीं। तब जब अजय गुप्ता और उसकी ही पत्नी आकृति गुप्ता को टॉर्चर किया जाता है और जोर जबरदस्ती से पूछा जाता है तो सारी सच्चाई उगल देती है। वह कहता है कि हाँ, वह मेरे ही रूम में है, उस मेरे बेड के बॉक्स के नीचे है, जो मेरे बेड में बॉक्स बना है उसी में उनका बॉडी पड़ा हुआ है। और जब वह पुलिस वाले उस बॉडी को उस बॉक्स से निकालते हैं तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ना जाने कितने अनगिनत टुकड़े में उनकी ही मकान मालकिन दीक्षिता शर्मा पड़ी होती हैं। अब दोस्तों, जब यह सब सोसाइटी के लोग देखते हैं तो उनके अंदर एक डर का माहौल बन जाता है। अब जब पुलिस वाले इस अजय गुप्ता और उसकी पत्नी आकृति गुप्ता से पूछताछ करते हैं कि आखिर तुमने अपनी ही मकान मालकिन को आखिर मारा क्यों, तो वह साफ साफ शब्दों में बताता है कि यह कई महीनों से हमें टॉर्चर करती थी और मेरे पास देने के लिए किराया भी नहीं था, मेरे पास वह पैसे भी नहीं थे। इनके तकरीबन 90,000 रुपये हो चुके थे, लेकिन हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे तो क्या करता। हम लोगों ने तकरीबन 4 से 5 दिन पहले ही प्लान बनाया अपने ही मकान मालकिन को रास्ते से हटाने का, क्योंकि जो मेरे मकान मालिक होते हैं उन्होंने कभी फ़ोन करके हम लोगों से किराया मांगा ही नहीं। यही जो मकान मालकिन थी यही बार बार कॉल करके हम लोगों को टॉर्चर किया करती थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इन्हीं को रास्ते से हटा दिया जाए तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। फिर हम लोगों ने अपनी ही मकान मालकिन को अपने फ्लैट पर बुलाया। पहले तो उसे चाय पिलाई, चाय पिलाने के बाद जब वह चाय पीने में बिजी थी तभी मैंने उन्हें पीछे से कुकर से वार किया। उनके सिर पर इतना जोरदार तरीके से मारा जिसके बाद पहले तो वह छत से गिर पड़ी और गिरने के बाद चीखने और चिल्लाने लगी थी, जिससे घबराकर मेरी पत्नी जो थी वह दुपट्टे से गला कसकर मौत के घाट उतार दिया। अब बात यह थी कि इनका जो शरीर था इन्हें बाहर कैसे ले जाया जाए, तो मेरी पत्नी ने मुझे आइडिया दिया कि इनका शरीर कई टुकड़ों में काट दोगे तो इनका बॉडी जो है वह छोटा हो जाएगा और हम थोड़ा थोड़ा करके इनका बॉडी बाहर ले जा सकते हैं। जिसके बाद हम लोगों ने अपने ही बॉक्स के अपने ही बेड के नीचे इन्हें छुपा दिया था। जब यह सब कारनामा सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो मानो आग की तरह फैलता है और सारे किराएदार, सारे मकान मालिक दहशत में हो गए। अब आप सोचिए, क्या आपके भी घर में कोई किराएदार है? अगर आपके भी साथ ऐसी हैवानियत भरी घटना को अंजाम दे देगा तो आप क्या करेंगे? यह सवाल सारे किराएदार, सारे मकान मालिकों पर खड़ा कर देता है। अब आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यही थी आज की सस्पेंस स्टोरी, आज की सच्ची घटना। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई क्राइम स्टोरी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। तो मिलते हैं फिर से नई क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।